समणान समदंस समचाय जुताणम पंचव्याचारणमाय रियाणमाय राधे सुदृणाणो वदेश्याणम वज्जायणम तिर्यण गुण पालन राणम सवसावणम निचकालमंचेमी पूजयमी वंदामीण वंसामी दुख खाओ ओम नमः सिद्धेभ्यः। स्वाध्याय के प्रारंभ की क्रिया संपन्न हुई है। भगवान ऋषभ देव की छत्र छाया में प्रभु के चरणों में नमन करते हुए सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की वरदायिनी छांव में बैठ करके अब स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। गतियों से आने जाने के द्वार, ये स्वाध्याय आपका ये अध्ययन चल रहा था। कुछ व्यवधानों के कारण धार्मिक प्रभावना के विशेष कार्यक्रम, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि के कारण बीच में रुकावट आई और आज पुनः आप अपने विषय पर आ रहे हैं। चलिएगा, गतियों से आने जाने के द्वार पुस्तक जिनके पास है और जिनके पास PDF है, सब लोग पेज नंबर 14 खोल लेंगे। संसार में 4 गतियां हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों ही गतियों के माध्यम से जीव 84 लाख योनियों के अंदर परिभ्रमण कर रहा है। अनादिकाल से ये परिभ्रमण करते करते आज मनुष्य पर्याय जिन जिन को भी प्राप्त हुई है उसका मूल्यांकन करना है। चारों गतियों में सर्वश्रेष्ठ गति है मनुष्य गति, ये तो सब लोग जानते हैं। देवों में भी खूब सुख है, लेकिन सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट मनुष्य गति इसलिए है कि एकमात्र मनुष्य गति ऐसी है कि जिसमें ये जीव संयम को धारण करके मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। और इस मनुष्य गति को सार्थक करने के लिए ही अनेक भव्य प्राणी तीर्थ यात्रा आदि संपन्न करते हैं। अभी अभी अयोध्या के अंदर श्री विमल जी जैन और शशि जैन पंजाब गोरिया से आए और उन्होंने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को 24 तीर्थंकर भगवान का चित्र भेंट किया। पद्म पुराण ग्रंथ की प्रति भेंट की और ज्ञात हुआ कि हमारी शशि जैन की 75वीं वर्षगांठ है। कहाँ चली गई? और उन्होंने गुरु चरणों में आकर, तीर्थ पर आकर अपने जीवन को धन्य किया और सर्व प्राचीन साध्वी गणनी ज्ञानमती माता के आशीर्वाद से अपने मनुष्य जन्म को पावन पवित्र किया है। तो हर एक प्राणी को जानना है कि मनुष्य गति सबसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मनुष्य गति को प्राप्त करने के लिए इंद्र और देवता भी तरसते हैं। जब भगवान के दीक्षा कल्याणक का प्रसंग आता है और देवताओं को पालकी सर्वप्रथम उठाने का सौभाग्य नहीं मिलता, संयम की दुर्लभता और संयम की प्राप्ति मनुष्य गति में ही
होती है, ऐसा जान करके वे नतमस्तक हो जाते हैं और मनुष्यों के पुण्य की सराहना करते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे मनुष्य गति में कैसे लोग आते हैं और मनुष्य गति से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये है हमारा स्वाध्याय। गतियों से आने जाने के द्वार। आपको पहले 2 गतियों के बारे में बताया भी गया है, नरक गति और तिर्यंच गति के बारे में। मनुष्य गति बताया कि मनुष्य गति में प्राप्त करने योग्य सबसे श्रेष्ठ जो स्थान मुक्ति धाम है। यदि आप इस मनुष्य पर्याय से उस मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए धर्म पुरुषार्थ का अवलंबन कर लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा इस चिंतामणि सदृश मनुष्य गति से आप निगोद में भी जा सकते हैं, जहां से पुनः निकलना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। अतः सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय ही सब पर्यायों का सार है। मनुष्य पर्याय का सार क्या है? संयम। संयम को प्राप्त करना, तपस्या करना, ये मनुष्य पर्याय का सार है। लोग सोचते हैं इंद्रिय विषय भोगों को प्राप्त करना, अच्छी धन संपत्ति प्राप्त कर लेना, परिवार की अनुकूलता प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य जीवन का सार है। लेकिन असली सार क्या है? सम्यक दर्शन हो जाए और संयम की प्राप्ति हो जाए, उत्तम समाधि मरण हो जाए, ये मनुष्य जन्म का सार है। और संयम का सार है निर्वाण सुख। ऐसा समझकर संयम को ग्रहण कर लेना चाहिए। माने जब गुरुओं का सानिध्य मिले, जब आत्मा में बोध आ जाए, जब अपने पुण्य कर्म का उदय आ जाए, तो कुछ न कुछ नियम संयम धारण करके अपनी पर्याय को सार्थक कर लेना चाहिए। आगे यानी ये गोमठ सार जीव कांड, गोमठ सार कर्म कांड, धवला आदि ग्रंथों का सार निकाल करके पूज्य ज्ञानमती माता जी ने छोटी सी पुस्तक लिखी है, गतियों से आने जाने के द्वार। है छोटी, लेकिन इसके अंदर पूरा सार भरा हुआ है। बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ लिया, जिनवाणी के पन्ने फट गए, लेकिन अगर सच्चा ज्ञान नहीं मिला और ज्ञान का फल चारित्र नहीं मिला, संयम नहीं मिला, तो ग्रंथों का स्वाध्याय करना भी उतना सार्थक नहीं हो पाता। भले ही अगले भाव में कहीं ना कहीं वो जा करके अपने को ज्ञान प्रदान कर देते हैं, लेकिन वास्तव में तो ज्ञान का सार है संयम। क्योंकि कहा है, इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। बातों से नहीं, करनी से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो इसमें कहते हैं कि मनुष्य 24 दंडक में जा सकता है। हमने पहले आपको बताया है 24 दंडक होते हैं। 24 दंडक के नाम आए हैं। नरक गति का एक दंडक, मतलब जहां पर जाते हैं तो उन स्थानों के नाम को दंडक शब्द से पंडित दौलत राम जी ने 24 दंडक नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें से 24 दंडक के नाम आप कम से कम जितने लोग यहाँ आए हैं याद करके जाना, और जो जूम चैनल, पारस चैनल के माध्यम से स्वाध्यायी भाई बहन हैं उन्हें तो याद भी है, नहीं याद है तो पुनः आप समझ लीजिए। एक तो है नरक गति का दंडक, और भवनवासी के 10 दंडक हैं। माने भवनवासी के 10 भेद होते हैं, भवनवासी देवों के, तो उन 10 स्थानों को प्राप्त करना, वहां जन्म लेना, ये भवनवासी के 10 दंडक हुए। तो 10 और 1 11 हो गए। ज्योतिषी देव का एक दंडक माना, सूर्य चंद्रमा ये ज्योतिषी देव हैं, इनका एक दंडक माना है। व्यंतर देवों का भी एक दंडक माना है। वैमानिक देवों का
एक दंडक माना है। इनकी क्वालिटी के हिसाब से इन दंडकों का वर्णन किया है। और स्थावर के 5 माने हैं। स्थावर कितने प्रकार के होते हैं? स्थावर जीव 5 प्रकार, जिनकी केवल एक स्पर्शन इंद्रिय होती है उन्हें स्थावर कहते हैं। और उनके 5 भेद हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर कहलाते हैं। इनमें तो 5 स्थावर के 5 और विकलत्रय, विकलत्रय किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जीव विकलत्रय माने इनके इंद्रियां पूर्ण नहीं है। लठ है, चींटी है, भौरा है, ये सब इनके इंद्रियां पूर्ण नहीं है। किसी के 2 इंद्रिय है, किसी के 3 इंद्रिय, किसी के 4 इंद्रिय है। इन्हें कहते हैं विकलत्रय। और पंचेंद्रिय तिर्यंच का 1 दंडक और मनुष्य का 1 दंडक, इस प्रकार से 24 दंडक हो गए हैं। और मनुष्य इन 24 दंडकों में जाने की योग्यता रखता है, इसलिए कि मनुष्य के अंदर ही सारी शक्ति है। मनुष्य गति माने एक चौराहा, मनुष्य गति माने एक चौराहा। जैसे चौराहे पे खड़े हैं तो चाहे पूरब, चाहे दक्षिण, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, चारों द्वार हमारे लिए खुले हैं। जहाँ चाहें, जिस द्वार पर चाहें, जिस दिशा में चाहें जा सकते हैं। तो मनुष्य गति चौराहे के समान है। इसलिए कहा कि मनुष्य 24 दंडक में जा सकता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। पंचेंद्रिय तिर्यंच के लिए भी आया था कि 24 दंडक में जा सकते हैं जो पंचेंद्रिय तिर्यंच पशु होते हैं। ये मनुष्य मुक्ति को भी प्राप्त करके 3 लोक का स्वामी हो सकता है। चूंकि मुनि बने बिना कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता और मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी मुनि हो नहीं सकता। मनुष्य ही मुनि बन सकता है। मनुष्य में भी पुरुष, जो द्रव्य से पुरुष वेदी हैं वही मुनि बन सकते हैं। जो महिलाएं हैं तो वो आरिका पद को धारण कर सकती हैं, क्योंकि 4 ही लिंग होते हैं, मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका। पिच्छिका को धारण करने वाले 4 लिंग होते हैं। तो और एक ऐलक होते हैं, वे उनका भी इसमें नंबर आता है। चूंकि मुनि बने बिना कोई जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता और मनुष्य के अतिरिक्त कोई मुनि बन नहीं सकता। जो सम्यक दृष्टि मुनि होते हैं वे ही संसार समुद्र को पार करके शिव धाम में पहुंचते हैं। क्योंकि अगर मुनि भी बन गए, मिथ्यात्व है तो नहीं, नवग्रीवेक तक जा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। और मोक्ष में जाकर के वे अविनश्वर हो जाते हैं। फिर पुनः उन्हें संसार में आने का कोई भी मार्ग नहीं रहता। वहाँ पर वे शाश्वत चित चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा में ही निवास करते हैं और परमानंदमय सुख का अनुभव करते हैं। ये आपने मनुष्य पर्याय की सार्थकता, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और मनुष्य पर्याय का सार समझ लिया। अब समझना है आपको कि मनुष्य गति से जाते जीव कहाँ है और मनुष्य गति में आते कहाँ से हैं। तो ये बताया कि मनुष्य गति से जाने के गति द्वार 25 हो जाते हैं। समझना इसको ध्यान से, 25 हो जाते हैं। 25 मतलब 24 तो दंडक कहे गए, और जाने में मोक्ष की एक गति, तो 25 दंडक हो गए। चूंकि और कहा है कि मनुष्य गति में आने के द्वार 22 ही हैं। जो 24 दंडक कहे गए हैं, मनुष्य गति में आने के द्वार 22 हैं। तो उसका कारण बताया कि अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव मरकर मनुष्य नहीं हो सकते। ये सूक्ष्म बात है। 5 स्थावर में से पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक ये मरकर कदाचित मनुष्य हो सकते हैं, लेकिन अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए 24 दंडक में से 2 दंडक कम हो गए, तो 22 दंडक हैं ऐसे कि जहां से आकर मनुष्य पर्याय में जन्म ले सकते हैं। तो आने के द्वार कितने हुए? 22 और जाने के द्वार 25। 24 में एक जोड़ दिया डिटेल, अभी ये तो संक्षेप में बता रहे हैं, आगे डिटेल में और आएगा। 25वां दंडक जो सिद्ध गति रूप है
वहां से आने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वहां तो जाना ही जाना है। यह तो सामान्य मनुष्यों की बात हुई। अब विशेष अर्थात पदवीधारी मनुष्यों की गति आगति को देखिएगा। ये सामान्य से मनुष्यों की बात बताई है। भव्यात्माओं, आपको आज हमने इस विषय को शुरू करने में इसलिए प्रारंभीकरण किया है, हम सब मनुष्य गति में हैं। चारों गतियों की बात भी समझते समझते हमें सार रूप में जानना है कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य कैसे बने हैं और अब हमें हमारा मनुष्य गति से क्या लक्ष्य है, कहाँ अपने को जाने का मन है। मन तो सबका यही है ना कि मोक्ष मिले, लेकिन पंचम काल के अंदर मोक्ष की प्राप्ति मुनियों को भी नहीं होती। पर फिर भी यहाँ संयम धारण करते हैं, मनुष्य पर्याय को जो सार्थक करते हैं, तो वो इसलिए कि पंचम काल में अगर हमें सम्यक दर्शन मिल गया तो आगे हम ज्यादा समय तक संसार में नहीं रहेंगे। इसलिए अपने मनुष्य गति को सार्थक जरूर जरूर करना है। आप यात्रा भी करते हैं ना, ये मनुष्य गति की सार्थकता है। संसार की चतुर्गति की यात्रा करते हुए तो अनादिकाल निकल गया। एक अयोध्या की अगर यात्रा कर ली, भगवान ऋषभ देव के दर्शन कर लिए, तो जैन पुराण तो कहते हैं, वैदिक पुराण कहते हैं कि अष्ट षष्टिषु तीर्थेषु यात्रा या यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनात् तत् फलम भवेत्। 68 तीर्थों की यात्रा से जो पुण्य का फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, वह एक आदिनाथ भगवान के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। जब लोग आदिनाथ भगवान की, और समझो कि भगवान आदिनाथ की उनकी जन्मभूमि में हमने दर्शन कर लिए भगवान के, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां देवताओं ने आकर 15 महीने तक रत्नों की वर्षा की, जहां भगवान खेले, जहां नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग्य को प्राप्त हुए, ऐसी उस भूमि पर आज आप गण्य ज्ञानमती माता के निमित्त से कम इन भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य ले रही है। शाश्वत भूमि है, यहां से शाश्वत पुण्य अर्जित करके जाना है। तो भव्यात्माओं, पंचम काल में यह तीर्थ यात्रा अपने जन्म मरण की यात्रा को समापन करने वाला है। हम डिटेल में आपको और आगे स्वाध्याय करते हुए बताते रहेंगे, लेकिन भगवान ने अयोध्या से वैराग्य को प्राप्त करके जहां जहां डग भर करके गए और जहां जाके उन्होंने दीक्षा धारण की, उस स्थान का नाम पड़ गया प्रयाग। क्या पड़ गया? प्रयाग, जिसे इलाहाबाद कहते थे, और आज पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने उस प्रयाग को प्रयागराज कह दिया। असली नाम तो वही है। युग के आदि में प्रथम दीक्षा तीर्थ है प्रयाग, और अभी 23 मार्च को प्रयाग के अंदर भगवान ऋषभ देव तपस्थली तीर्थ पर उस तीर्थ के निर्माण का 25वां वर्ष, रजत जयंती वर्ष मना करके पूरा देश प्रयाग की यात्रा को स्मरण करेगा, प्रयाग तीर्थ का दर्शन करेगा, और तमाम सौभाग्यशाली महानुभाव प्रयाग नगरी की तीर्थ यात्रा करके और अपने जीवन के अंदर अपने भाव भ्रमण की यात्रा को संपन्न करेंगे, समापन करने का प्रयास करेंगे। तो अपने को क्या करना है? मनुष्य गति पुण्य से मिली है। देखो, संसार में पुण्य और पाप दो ही चीजें हैं, पुण्य और पाप दो ही चीजें हैं। तो पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? पाप हमें करना है या पुण्य करना है, इस बात को आप सबको समझना है कि मनुष्य पर्याय में रहकर हमें पुण्य करना है। रे मानव तू पुण्य कार्य कुछ कर ले, नहीं पाप कमावे जग में। रे मानव तू पुण्य कार्य कुछ कर ले, मत पाप कमावे जग में। तो किसी ने पूछा कि पुण्य क्या है?
कैसा है ये पुण्य कर्म तू समझ ले, सुख देता है जीवन में। पुण्य कार्य करने से सुख मिलता है। आज जिसको चाहे धन का सुख है, चाहे शरीर का सुख है, चाहे परिवार का सुख है, वह सुख भी, नश्वर सुख भी पुण्य से ही मिलता है। तो पुण्य कैसे करना? मन को पवित्र सदा रखना, गुरुदेव शास्त्र में रमना, पर का उपकार भी करना, निज सम पर को भी समझना, इसको ही कहते पुण्य कर्म नर तन में, मत पाप कमावे जग में। सदा मन को पवित्र रखना। अगर ज्यादा पुण्य नहीं हो सके तो कम से कम दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदना, वरना जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है तो उसके लिए खाई तो तैयार रहती है। और अपने समान यदि अपने को कोई बात बुरी लगती है, अपने को कोई चीज समझ में नहीं आती, तो दूसरे के प्रति वैसा कार्य नहीं करना। कोई बुरा कहे तो अपने को बुरा लगता है, तो हम भी दूसरे को बुरा कहेंगे, उसको भी। तो अपने समान पर को भी समझना। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये मनुष्य गति की सार्थकता, पुण्य करने की बातें बता रहे हैं। कैसे पुण्य होता है? केवल पूजा अर्चना ही पुण्य नहीं है। दिन भर संकलेश कर लिया और एक बार पूजा कर ली तो सब बेकार हो गया। अब भैया समझो कि पुण्य तो करने की बात हमने समझ ली, अब पाप क्या है जिसे नहीं करना है? इंद्रिय विषयों में रमना, भोगों को ही सार समझना, पर निंदा कर खुश रहना, सदा आत्म प्रशंसा करना, होता इससे पाप बंद आत्म में। क्यों साहब? अगर दूसरे की निंदा करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे तो क्या होगा? नीच गोत्र का आश्रय होगा, पाप का बंद होगा। होता इससे पाप बंद आत्म में, मत पाप कमावे जग में। तो ये पाप और पुण्य की परिभाषा बताई गई कि ज्यादा कुछ ना हो सके तो कम से कम मन को पवित्र रखते हुए पर निंदा, आत्म प्रशंसा से दूर रहना, पांचों पापों से दूर रहना। हिंसा, असत्य, चोरी, अरु, परिग्रह, कुशील में रम कर, ये 5 पाप कर कर के दुख पाया अनादि से तूने, चंदनामती तू अब गुरु वचन समझ ले, मत पाप कमावे जग में, रे मानव तू पुण्य कार्य कुछ कर ले, मत पाप कमावे जग में। यानी मनुष्य गति से आने जाने के जो द्वार हैं, इनका सार यही समझना कि हमें 5 पापों से दूर रहना है और शक्ति के अनुसार इनको एक देश भी छोड़ दिया तो 5 अणुव्रतों को धारण कर लें। पहले मध्यमास मधु का त्याग कर दें, 5 उदंबर फलों का त्याग करके अष्टमूल गुणधारी सच्चे श्रावक बन जाएं। उसके बाद शक्ति के अनुसार पापों का त्याग करते हुए अणुव्रति बन करके और मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझना है। इसी प्रकार से आपको हम बताते रहेंगे कि मनुष्य गति से आने जाने के कौन से द्वार हैं, उनको समझ करके आपको अपना मनुष्य जन्म सार्थक करना है। कल मैंने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 73वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में हमने 3 प्रश्न किए थे। पारस चैनल वालों से, यानी पारस चैनल में देख रहे श्रद्धालु भक्तों से और जूम चैनल के जिज्ञासु भाई बहनों के समक्ष 3 प्रश्न किए थे और उसके आज सैकड़ों उत्तर आए। केवल रात के 9 बजे तक आए हुए उत्तर ही लिए गए हैं।
तो सैकड़ों उत्तर आए और उसमें से जो लकी ड्रा निकाले गए जिनके सही उत्तर थे। तो पहले आप नाम सुन लें कि 5 लकी ड्रा निकाले गए, उनके नाम सुन लीजिए, उसके बाद में सही उत्तर बताती हूं। तीनों प्रश्नों के सही उत्तर देने वालों में सैकड़ों विजेताओं में से 5 नाम लकी ड्रा के माध्यम से जो निकले हैं। नंबर 1 प्रवीण बाबूलाल जी सेठी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तालियां बजा दें। और यदि प्रवीण बाबूलाल जी सेठी हैं तो उनको उपस्थित हो तो उनको स्पॉटलाइट करें। नंबर 2 में है हमारी ब्रह्मचारिणी जया प्रदा जी, उनका नाम लकी ड्रा में आया है, जो छुलक ध्यान सागर महाराज की शिष्या हैं, यहीं पर हैं। अगर जया जी हों तो आइए और हम आपको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के चरण चिन्ह का चांदी का सिक्का प्रदान करेंगे। नंबर 3 में प्रवीण जैन, रफीगंज, बिहार से, इनके लिए भी तालियां बजा दें, सही उत्तर दिया है। नंबर 4 संजय जैन, दिल्ली से हैं, उनको भी स्पॉटलाइट करें। इनमें से कोई नहीं है क्या? और नंबर 5 में है अनंतमती मखदूम, सांगली, महाराष्ट्र से, इन्होंने सही उत्तर दिए हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने अपने अपने नाम भेजे हैं। अब सही उत्तर समझिएगा। हमने पूछा था पहला प्रश्न, गणनी ज्ञानमती माता जी ने गृह त्याग किस सन में किया था? सन 1952 में 18 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था। ये सही उत्तर, यही उत्तर सही माना गया। सबने, लगभग सबने ही इसको सही लिखा है। नंबर 2 प्रश्न था हमारा, ज्ञानमती माता ने छुल्लिका दीक्षा किस सन में, किससे और कहाँ ली थी? तो किस सन में? 1953 में। सन 52 में इन्होंने घर छोड़ा शरद पूर्णिमा के दिन। 6 महीने के बाद ही सन 1953 में चैत्र कृष्णा एकम कल के दिन इन्होंने छुल्लिका की दीक्षा धारण कर ली थी। 72 साल पूरे हो गए। देशभूषण महाराज जी से दीक्षा ली थी, प्रारंभिक दीक्षा, गुरु का नाम, और कहाँ ली थी? महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर। तो ऐसे 3 उत्तर एक ही प्रश्न से मिले हैं। ये सही उत्तर रहा। इसमें कुछ लोग थोड़ा थोड़ा गलती भी कर गए हैं। नंबर 3 है, ज्ञानमती माता ने सर्वप्रथम कौन सी साहित्यिक रचना की? 500 ग्रंथों में पहली रचना इनकी कौन सी है? तमाम लोगों ने अष्टसहस्री लिख दिया, लेकिन सबसे पहली रचना है इनकी जिन सहस्र नाम मंत्र। सहस्र नाम स्तोत्र से इन्होंने एक एक नाम को निकाल करके और उसके मंत्र बनाए, जो आज पूरे देश के अंदर खूब प्रचारित प्रसारित हुए हैं। तो वह सबसे पहली रचना है जो इन्होंने सन 1955 में आचार्य शांति सागर महाराज के जीवित अवस्था में इन्होंने वह सहस्र नाम मंत्र की रचना की थी। तीनों प्रश्नों के सही उत्तर अनेक लोगों ने बताए। उनमें से 5 सौभाग्यशाली विजेता रहे हैं, जिनको पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के चरणों का ये चांदी का सिक्का भेजा जाएगा डाक से। और हमारी जयाप्रदा जी चूंकि यहीं पर हैं, उनको हम बाई हैंड यहाँ पर प्रदान करेंगे। इस प्रकार से हमने ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ आज के स्वाध्याय को परिपूर्ण किया है। और आपको ध्यान रखना है कि 23 मार्च को अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और भगवान भरत की जन्म जयंती मनाई जाएगी। रविवार है और 23 मार्च को ही भगवान का